प्रिय छात्रों, विभक्ति परिचय के अंतर्गत प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी विभक्ति को समझ लेने के बाद अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। यहाँ पर सप्तमी तथा षष्ठी विभक्ति का परिचय प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, कहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। दोनों थोड़ा मिले हुए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि षष्ठी विभक्ति कहाँ पर होगी और सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होगी। हमने सूत्र पढ़ा प्रथमा से षष्ठी विभक्ति तक का। प्रथमा विभक्ति का सूत्र था प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने चा प्रथमा स्यात्। द्वितीय विभक्ति का सूत्र था अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। तृतीय विभक्ति का सूत्र था एनांग विकारः सहयुक्ते अप्रधाने। चतुर्थी विभक्ति का सूत्र था नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वखट योगाच्च। पंचमी विभक्ति का सूत्र था ध्रुवम पाए अपादानाम और षष्ठी विभक्ति का सूत्र था षष्ठी से। अब हम सप्तमी विभक्ति को पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि सप्तमी विभक्ति का सूत्र क्या है और सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होती है। लगभग सप्तमी और षष्ठी विभक्ति कुछ आपस में मिली हुई है, तो जहाँ पर सप्तमी विभक्ति है वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन से षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होगी, इसका सूत्र पहले समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, अर्थात कहीं पर षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और कहीं पर सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है। इसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। क्या सूत्र है? यतश्च निर्धारणम। यदि किसी की अपने समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द सप्तमी या षष्ठी विभक्ति में रखा जा सकता है। अब कहां पर सप्तमी में रखा जाएगा और कहां पर षष्ठी में रखा जाएगा, थोड़ा यह ध्यान देने योग्य है। इसका सूत्र तो आप लोग समझ गए, सूत्र है यतश्च निर्धारणम। अब हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम बहुत ही स्पष्टता के साथ इसके उदाहरण से आसानी से समझ लेंगे कि कहां पर सप्तमी होगी और कहां पर षष्ठी होगी। प्रिय छात्रों, उदाहरण है कबीसु या कबी नाम, कुछ भी हो सकता है। कबीसु व कालिदासा श्रेष्ठा या कबी नाम व कालिदासा श्रेष्ठा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कबीसु शब्द है, और जब हम कवि शब्द का शब्द रूप देखते हैं तो षष्ठी विभक्ति में होता है कवेह कवयोः कवि नाम और सप्तमी विभक्ति में होता है कवौ कवयोः कवीसु। तो जहां पर ये बहुवचन में है, कवियों शब्द क्या है? बहुवचन है। तो जहां पर कवीसु शब्द का प्रयोग होगा वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी और जहां पर कवि नाम शब्द का प्रयोग होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कवि नाम है और सप्तमी विभक्ति में कवि के शब्द रूप का बहुवचन कबीसु है। तो कबीसु व कालिदासा श्रेष्ठ अगर वाक्य लिखा आता है तो कबीसु शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। और अगर कवि नाम व कालिदासा श्रेष्ठा लिखा आता है तो कवि नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी और सूत्र वही होगा यतश्च निर्धारणम। अगला हम उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है गोषु या गवाम व कृष्णा बहुत क्षीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। अब देखिए गौ शब्द का जब हम शब्द रूप देखते हैं तो षष्ठी में इसका शब्द रूप चलता है गो गौ गवाम और सप्तमी चलता है गवि गौ गोसु। तो सप्तमी में का बहुवचन है गोसु और षष्ठी का बहुवचन है गवाम। तो जहां पर गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा, आपको यही इतना लिखा आएगा गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा। अगर गोसु शब्द का प्रयोग है तो गोसु शब्द में सप्तमी विभक्ति है और गवाम शब्द में षष्ठी विभक्ति है। गवाम व कृष्णा बहुक्षीरा, तो गवाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी और सूत्र इसका होगा यतश्च निर्धारणम।
अगला उदाहरण हम देखते हैं, छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, या लिखा हो सकता है छात्राणाम वा मैत्रः पटु, छात्रों में मैत्र चतुर है। अब छात्र शब्द का हम अगर शब्द रूप देखें तो षष्ठी में चलता है छात्रायाः छात्रयो छात्राणाम, और सप्तमी में चलता है छात्रायाम छात्रयो छात्रासु। तो छात्रेषु या छात्राएं छात्रा का है तो छात्रासु, और अगर छात्र का चलेगा तो छात्रेषु हो जाएगा। तो छात्रेषु वह मैत्रा पटु, तो छात्रेषु शब्द में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी, और छात्राणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। अगला, पुस्तकेषु वा गीता श्रेष्ठा, या तो ऐसा लिखा वाक्य मिलेगा आपको, या तो मिलेगा पुस्तका नाम वा गीता श्रेष्ठा। तो पुस्तक का हम अगर शब्द रूप देखें तो षष्ठी में पुस्तक का शब्द रूप चलता है पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तका नाम, और सप्तमी में शब्द रूप चलता है पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। तो पुस्तकेषु शब्द सप्तमी का बहुवचन है और पुस्तका नाम शब्द षष्ठी का बहुवचन है। तो जहां पर लिखा मिलेगा वाक्य में, अगर लिखा आएगा कि पुस्तकेषु वा गीता श्रेष्ठा, तो पुस्तकेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, और अगर वाक्य हमें दिया जाता है पुस्तका नाम वा गीता श्रेष्ठा, तो पुस्तका नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। इसी प्रकार अगला, नदीसु वा गंगा श्रेष्ठा, यह नदी नाम वा गंगा श्रेष्ठा। तो नदीसु शब्द सप्तमी का बहुवचन है जैसा आप देख रहे हो, और नदी नाम शब्द षष्ठी का बहुवचन है। तो नदीसु शब्द ए है सप्तमी का बहुवचन, तो नदीसु शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, और नदी नाम षष्ठी का बहुवचन है तो नदी नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। अगला उदाहरण है यशः छात्राणाम श्रेष्ठा। तो आप देख रहे हो षष्ठी का बहुवचन है छात्राणाम, छात्रायाः छात्रयो छात्राणाम। तो छात्राणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, छात्रासु सुजाता श्रेष्ठा, छात्राओं में सुजाता श्रेष्ठ है। हम देख रहे हैं कि छात्रासु शब्द छात्रा शब्द रूप का सप्तमी में बहुवचन है, तो छात्रासु सुजाता श्रेष्ठा, छात्रासु शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। इसी प्रकार बालकेषु गोविंदः श्रेष्ठा, बालकों में गोविंद श्रेष्ठ है। अगर हम बालक शब्द का शब्द रूप देखें तो षष्ठी में चलता है बालकस्य बालकयो बालकानाम, और सप्तमी में चलता है बालके बालकयो बालकेषु। तो बालकेषु शब्द सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए बालकेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, और सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। अगर लिखा होता बालका नाम गोविंदा श्रेष्ठा, तो बालका नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होती, और सूत्र वही होता यतश्च निर्धारणम। रामः सर्वेषां श्रेष्ठा। अब सर्व शब्द का शब्द रूप आप देखें, पंचमी में सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, षष्ठी में सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, और सप्तमी में सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तो सर्वेषाम शब्द षष्ठी का बहुवचन है, तो सर्वेषाम शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। सर्वेषाम शब्द षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति, और सूत्र क्या होगा? एतस्य निर्धारणम। अगर यह होता कि रामः सर्वेषु श्रेष्ठा, तो सर्वेषु शब्द में क्या होता? सप्तमी विभक्ति होती, और सूत्र वही होता यतश्च निर्धारणम। अगला है, अब हम संयुक्त रूप से इसको देख सकते हैं जो आपने उदाहरण पढ़ा, कबीसु कबीनाम वा कालिदासा श्रेष्ठा। तो कबीसु शब्द में सप्तमी, कबी नाम में षष्ठी। गोसु गवाम वा कृष्णा बहुछोरा, तो गोसु शब्द में सप्तमी, गवाम में षष्ठी। छात्रेषु या छात्राणाम, छात्रेषु में सप्तमी और छात्राणाम में षष्ठी। पुस्तकेषु या पुस्तका नाम वा गीता श्रेष्ठा, पुस्तकेषु में सप्तमी और पुस्तका नाम में षष्ठी। नदीसु या नदी नाम वा गंगा श्रेष्ठा, नदीसु शब्द में क्या है? सप्तमी, और नदी नाम में षष्ठी विभक्ति, और सूत्र वही होगा यतश्च निर्धारणम। इसी प्रकार यशः छात्राणाम श्रेष्ठा, छात्राणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति,
छात्रासु शब्द में सप्तमी विभक्ति, बालकेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति, सर्वेषाम शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। तो इस तरह से छात्रों आप षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को आसानी से पहचान सकते हो। आपको हमने षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का सूत्र यतश्च निर्धारणम, किस प्रकार से हम निर्धारण करें कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी या सप्तमी विभक्ति होगी, हमने यहाँ पर आपको बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, विभक्ति परिचय का ज्ञान आपको कैसा हुआ, आप इसके बारे में हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा और सूचित कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।